एग्जाम टारगेट परिवार में आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास में हमने अध्ययन किया था मध्य भारत के पर्वतों के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे पूर्वांचल की पहाड़ियां, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत के प्रमुख पर्वतों के बारे में। तो हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो हम इसका विस्तार देखते हैं। तो प्रमुखतः यह 6 राज्यों में फैली हुई है, पूर्वांचल के 6 राज्यों में फैली हुई है। पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। पहला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और जो दूसरा राज्य है ये है नागालैंड। नागालैंड। और जो तीसरा राज्य है उसके दक्षिण में वो है मणिपुर। कौन सा? मणिपुर। उसके दक्षिण में जो स्थापित है वो है मिजोरम। मिजोरम। और जो उसके पश्चिम में स्थित है वो है त्रिपुरा। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। और उसके जो उत्तर में स्थापित है वो है मेघालय। मेघालय। और जो बीच में है वो है असम। कौन सा? असम राज्य। तो हमने इस प्रकार देखा ये टोटल 6 राज्यों में फैली है। त्रिपुरा में कोई भी पहाड़ी नहीं पाई जाती है। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश में प्रमुखता पाई जाती हैं जो यहाँ पे स्थित है वो है अबोर। कौन सी? अबोर। यहाँ पे है एक पहाड़ी जिसका नाम है डाफला। डाफला। और एक पहाड़ी यहाँ पे स्थित है ये है मिसमी। कौन सी? मिसमी। और एक इसके दक्षिण में स्थित है पटकोई बुम। पटकाई बुम। इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पे प्रमुखतः 4 पहाड़ियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? पहला है अबोर, दूसरा है डाफला, तीसरा है मिसमी और चौथा है पटकोई बुम। यहीं पे हमारा स्थान है नामचा बारवा पर्वत पाया जाता है। कौन सा? नामचा बारवा। नामचा बारवा। ये जो हमारा हिमालय का विस्तार था हमने बताया था कि इसका विस्तार जो है वो पश्चिम में नंगा पर्वत से लेके पूर्व में नामचा बारवा पर्वत तक है। वो यही नामचा बारवा पर्वत है। तो अब हम देखेंगे नागालैंड में क्या पाया जाता है। नागालैंड में नागा हिल्स पाई जाती है। क्या? नागा हिल्स। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? नागा हिल्स। नागा पहाड़ियां। और जो उसके दक्षिण में स्थित है मणिपुर, इसे किस नाम से जानते हैं? मणिपुर हिल्स। मणिपुर हिल्स। मणिपुर पहाड़ियां। और जो उसके दक्षिण में स्थित है, मणिपुर के जो दक्षिण में स्थित है उसे मिजो हिल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मिजो हिल्स या मिजो पहाड़ियां। त्रिपुरा में हमारे कोई पहाड़ी नहीं पाई जाती। अब आएंगे उसके उत्तर में मेघालय में। तो इसमें 3 प्रमुखता पाई जाती हैं। जो पहला है वो है गारो। हम इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं, गारो, खासी और जयंतिया। कौन कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया। ये प्रमुखता 3 मेघालय में पाई जाती है। हमारे एग्जाम में बहुत ही ज्यादा ये पूछी जाती है कि गारो किस राज्य में स्थापित है, या खासी किस राज्य में स्थापित है, या जयंतिया किस राज्य में स्थापित है। तो हमें क्या आंसर लगाना है? मेघालय राज्य में स्थापित है। तो इसके नीचे यहीं पे पाया जाता है जो पहले डिसाइड था कि जो विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है। विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा मासीराम में होती है प्रेजेंट टाइम में। लेकिन इसके पहले जो था वो था क्या? चेरापूंजी। चेरापूंजी। इसी के दक्षिण में, चेरापूंजी के दक्षिण में विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा जहां पे होती है मासिनराम स्थापित है। मासिनराम है। तो हमने देखा कि मेघालय में प्रमुखतः 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं। पहला है गारो, दूसरा है खासी और तीसरा है जयंतिया। जयंतिया के दक्षिण में चेरापूंजी स्थापित है
और चेरापूंजी के दक्षिण में माथेरान स्थित है। तो हमने देखा कि इसमें कौन कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं। एक बस्ता है हमारा असम। असम में बहुत ही चर्चित एक पहाड़ी पाई जाती है जिसका नाम है मिकिर। कौन सी? मिकिर पहाड़ी या हिल्स। हमने देख लिया कि जो 6 राज्यों में पहाड़ियां पाई जाती हैं, हम इसका फिर से अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में प्रमुखता 4 पाई जाती हैं। पहला है अबोर, दूसरा है डाफला, तीसरा है निस्मी और चौथा है पटकाई बूम। अब उसके नीचे दक्षिण में आते हैं तो हमें पता चलता है कि नागालैंड राज्य है। नागालैंड राज्य में एक हिल्स पाई जाती है जिसका नाम क्या है? नागा हिल्स। और उसके दक्षिण में आएंगे तो मणिपुर हिल्स पाई जाती है। और उसके दक्षिण में आएंगे तो कौन सी? मिजोरम में मिजो हिल्स के नाम से जानी जाती है। त्रिपुरा में हमारे कोई हिल्स नहीं पाई जाती। उसके जस्ट उत्तर में चलेंगे तो हमें पता चलता है मेघालय है। मेघालय में 3 है। कौन कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया। हमारे जो जयंतिया है उसके दक्षिण में एक स्थान है जिसका नाम है चेरापूंजी। और चेरापूंजी के दक्षिण में एक स्थान है जहां पे सब सर्वाधिक वर्षा होती है विश्व की, उसका क्या नाम है? मासिनराम। तो हमने सभी इसका अध्ययन कर लिया। हम देखें कि एक रेंज बहुत ही चर्चित है जो हमारे एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है। कौन सी है वो है बैरल रेंज। पूछता है कि बैरल रेंज कहां पे स्थापित है। कौन सी है? बैरल रेंज या बैरल श्रेणी। यह पूछता है कि नागा हिल्स और मणिपुर हिल्स में कौन एक बीच में कौन सी श्रेणी पाई जाती है। तो हम क्या आंसर देंगे? बैरल रेंज के नाम से जानी जाती है, बैरल। तो इस प्रकार हमने देखा पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में। एक बिंदु इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो ये पूर्वांचल की पहाड़ियां जब ये दूसरे देश में म्यांमार में पहुंच जाती हैं तो इन्हें अराकानियोमा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अराकानियोमा के नाम से जाना जाता है। और यहीं पे हमारा ये कौन सा देश स्थापित है? ये है हमारा भूटान। भूटान देश स्थित है। और नीचे जो श्रेणी चली जाती है म्यांमार में, उसे हम किस नाम से जानते हैं? अराकानियोमा के नाम से जानते हैं। तो आइए अब हम अध्ययन करते हैं पश्चिमी घाट का। तो आइए अब हम पश्चिमी घाट के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो पश्चिमी घाट है वह ताप्ती नदी से लेकर, कहां से? ताप्ती नदी या ताप्ती रिवर से लेकर कहां तक फैला हुआ है? केरल और तमिलनाडु की सीमा तक। कहां तक? केरल और तमिलनाडु की सीमा तक फैला हुआ है। तमिलनाडु। इसका विस्तार कहां से कहां तक है? केरल और तमिलनाडु तक है। ऐसे। और जो इसकी औसत लंबा ऊंचाई है, क्या? औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई वो 1200 मीटर है। कितनी? 1200 मीटर। और जो इसकी लंबाई है पश्चिमी घाट की वो 1600 किलोमीटर है। कितनी? 1600 किलोमीटर। इसका जो विस्तार हुआ है वो टोटल 6 राज्यों में हुआ है। कितने? 6 राज्यों में हुआ है। कौन कौन से? अगर हम उत्तर से देखते हैं तो क्या पता चलता है हमें? ये ताप्ती नदी कहां से जाती है? गुजरात से जाती है। तो हम उत्तर से देखते हैं तो गुजरात, गुजरात। उसके नीचे आएंगे, उसके दक्षिण में आएंगे तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया। और महाराष्ट्र के दक्षिण में आएंगे तो एक छोटा सा राज्य पड़ता है गोवा। क्या है? गोवा। उसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक, केरल और लास्ट में तमिलनाडु। तमिलनाडु। कौन कौन से राज्य में फैला हुआ है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इस प्रकार हमने देखा जो इसका विस्तार है टोटल 6 राज्यों में है और यह ताप्ती नदी से लेकर केरल और तमिलनाडु की सीमा तक फैला हुआ है, या कह सकते कुमारी अंतरिक्ष तक फैला हुआ है। इसके बाद देखेंगे जो इसका एक अन्य नाम चर्चित है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पश्चिमी घाट है वो किस नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। कौन सा है? सह्याद्री। सह्याद्री।
ये हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि हम पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो सह्याद्री के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे कि जो यहाँ पे एक गोवा राज्य है, यहीं से होकर एक 16 डिग्री चैनल गुजरता है। कहां से? एक गोवा राज्य से होकर एक 16 डिग्री चैनल गुजरता है, जो पश्चिमी घाट या सह्याद्री को दो भागों में डिवाइड करता है। कौन सा है? 16 डिग्री नॉर्थ या 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 16 डिग्री चैनल। यह हमारे सह्याद्री को दो पार्टों में डिवाइड करता है। जो फर्स्ट पार्ट है ऊपर का, वो है उत्तरी सह्याद्री। कौन सा? उत्तरी सह्याद्री। और जो दक्षिण में है वो है दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री। कौन कौन से दो पार्ट हैं? उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री में एक चोटी पाई जाती है जिसका नाम है कालसुबोई। क्या नाम है? कालसुबोई। किस नाम से जानी जाती है? कालसुबोई। कालसुबोई, जिसकी ऊंचाई है 1646 मीटर। कितनी है? 1646 मीटर। इसे हम कह सकते हैं कि जो उत्तरी सह्याद्री है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी। यह हमारे कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है। इसी के नीचे एक चोटी पाई जाती है महाबलेश्वर। किस नाम से जानते हैं? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर। ये हमारे कहाँ पे स्थित है? ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 1438 मीटर। कितनी है? 1438 मीटर। 1438 मीटर। यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी, जो बंगाल की खाड़ी में जाके अपना मुहाना बनाती है। कहां से निकलती है? महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। अब हम देखेंगे कि दक्षिण में कौन सी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण में प्रमुखता चोटी पाई जाती है जिसका नाम है कुद्रेमुख। क्या नाम है? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख, जिसकी ऊंचाई है 1892 मीटर। कितनी है? 1892 मीटर है। अब क्वेश्चन पूछता है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो हम कहेंगे जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? कुद्रेमुख है, जिसकी ऊंचाई 1892 मीटर है। इसी के दक्षिण में, कुद्रेमुख के दक्षिण में एक चोटी पाई जाती है जिसका नाम है ब्रह्मगिर की पहाड़ी। क्या नाम है? ब्रह्मगिर की पहाड़ी। कौन सी? ब्रह्मगिर की पहाड़ी। ये कहां पे स्थित है? ये हमारे कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहां पे? कर्नाटक। यहीं से एक नदी निकलती है, बहुत ही चर्चित नदी है, जो कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है। कौन सी? कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी नदी। कावेरी रिवर। और जो इसका नाम था वो था कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर। और यहां से एक नदी निकलती है हमारे त्र्यंबकेश्वर से, वो है गोदावरी नदी।
जो हमारे महाराष्ट्र में। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी, गोदावरी रिवर। यह कहाँ पे है? एमएच यानी महाराष्ट्र। तो हमने इस प्रकार अध्ययन किया। जो हमारा पश्चिमी घाट है वो मुख्यतः दो पार्ट में डिवाइड है। कौन सा? उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री में सबसे प्रमुख चोटी कालसुबोई के नाम से जानी जाती है, जिसकी ऊंचाई है 1646 मीटर। उसके दक्षिण में महाबलेश्वर चोटी पाई जाती है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। उसकी ऊंचाई है 1438 मीटर। यहीं से होकर एक नदी निकलती है, कृष्णा नदी या कृष्णा रिवर। अब हम दक्षिणी सह्याद्री का अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलता है कि दक्षिणी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कौन सी? कुद्रेमुख, जिसकी ऊंचाई है 1892 मीटर। उसमें एक और प्रमुख चोटी पाई जाती है ब्रह्मगिर की पहाड़ी, जो हमारे कर्नाटका में स्थित है। वहीं से एक नदी निकलती है कर्नाटक के कुर्ग जिले से, जिसका नाम है कावेरी। कावेरी नदी जाके कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। और यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर नाम के स्थान से जहाँ जो महाराष्ट्र में स्थित है, वहीं से एक प्रमुख नदी निकलती है गोदावरी, जो महाराष्ट्र में प्रवाहित होते हुए कहाँ पे जाती है? हमारे बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। और जो इसकी औसत ऊंचाई है सह्याद्री की वो है 1200 मीटर, लंबाई है 1600 किलोमीटर और टोटल ये 6 राज्यों में विस्तृत है। जो पहला राज्य है वो गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु। हम यहाँ पे देखेंगे गुजरात में एक बहुत ही चर्चित हिल पाई जाती है, जिसका नाम है गिर हिल्स। कौन सा? गिर पहाड़ी, गिर पहाड़ी। और यहाँ पे एक पाई जाती है जिसका नाम है मांडव पहाड़ी। क्या नाम है? मांडव पहाड़ी। और यहीं इसके पूरब में पाई जाती है वारदा पहाड़ी। कौन सी? वारदा पहाड़ी। तो इस प्रकार हमने पूर्णतः पश्चिमी घाट का अध्ययन कर लिया। अब हम अध्ययन करेंगे पूर्वी घाट का। किसका? पूर्वी घाट का। तो आइए अध्ययन करते हैं हम पूर्वी घाट। पूर्वी घाट में हमें पता चलता है कि जो इसका निर्माण हुआ है वो सतत न होकर बल्कि असतत निर्माण है, यानी यह कई खंडों में विभक्त है। इसका कई खंडों में विभक्त होने का कारण यह है कि जो यहाँ से प्रमुख नदियां आती हैं, कावेरी, कृष्णा, ये सब इन्हें कई खंडों में कट कर देते हैं। यानी कि जब इनका जल प्रवाहित होता है तो ये चट्टानों को काट देती हैं। चट्टानों को काटने के कारण यहाँ पर जो इनका निर्माण हुआ है सतत न होकर बल्कि असतत हुआ है, यानी खंडों में हुआ है। तो जो हम पूर्वी घाट का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो इसकी लंबाई है टोटल वो 1300 किलोमीटर है। कितनी? 1300 किलोमीटर। 1300 किलोमीटर। जो इसकी औसत ऊंचाई है वो है 615 मीटर। औसत ऊंचाई ये है 615 मीटर। इसका जो विस्तार हुआ है वो प्रमुखतः 3 राज्यों में हुआ है। कौन कौन से? जो पहला राज्य है सबसे उत्तर में वो है उड़ीसा, ओडिशा। उसके बाद जो उसके दक्षिण में है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के नीचे आएंगे तो है तमिलनाडु, तमिलनाडु। तो इसका विस्तार किन राज्यों में है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। यहाँ पे एक नदी पाई जाती है जो हमारे बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, महानदी। कौन सी? महानदी। यह इसका उत्तरी सीमा बनाती है। कौन सी? उत्तरी सीमा बनाती है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये तमिलनाडु तक है, तमिलनाडु। पूर्वी घाट में हम अध्ययन करते हैं तो यहाँ पे एक चोटी पाई जाती है जिसका नाम है महेंद्रगिरी। कौन सी चोटी है? महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। कितनी है? 1501 मीटर है।
महेंद्रगिरी के दक्षिण में एक चोटी स्थित है जो आंध्र प्रदेश में है। कौन सी है वो? अरमाकोंडा। किस नाम से जानते हैं? अरमाकोंडा, जिसकी ऊंचाई 1680 मीटर है। कितनी है? 1680 मीटर। यह हमारे किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। और जो यह महेंद्रगिरी है कहां पे है? उड़ीसा। उड़ीसा। और ये कहां पे है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। इसके दक्षिण में, अरमाकोंडा के दक्षिण में एक प्रमुख चोटी पाई जाती है, श्रेणी पाई जाती है, जिसका नाम है नल्ला मलाई की श्रेणियां। क्या है? नल्ला मलाई की श्रेणियां। नल्ला मलाई की श्रेणियां, या कह सकते हैं कि नल्ला मलाई की पहाड़ियां। जो नल्ला मलाई पहाड़ी है या श्रेणी है, इसके दक्षिण में पाई जाती है जावदी की पहाड़ियां। कौन सी? जावदी की पहाड़ियां। यहीं पे है, सॉरी, यहां पे है जावदी की पहाड़ी। कौन सी? जावदी की पहाड़ियां। जावदी की पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है सेवराय की पहाड़ियां। कौन सी? सेवराय की पहाड़ियां। सेवराय की पहाड़ियां। और हम यहीं पे देखेंगे पेन्नार नदी है और कावेरी नदी है, दोनों के बीच एक स्थान पाया जाता है जिसे कहते हैं मेलागिरी श्रेणी। किस नाम से जानते हैं? मेलागिरी श्रेणी। मेलागिरी श्रेणी। ये चंदन के वृक्षों के लिए जानी जाती है। यहाँ पे चंदन के वृक्ष प्रमुखता पाए जाते हैं। जो ये हमारा पूर्वी घाट है, इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो कौन सी होगी? अरमाकोंडा, जो हमारे आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1680 मीटर है। तो हमने इस प्रकार पूर्वी घाट के बारे में अध्ययन किया। अब हम अध्ययन करेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख पर्वत। सबसे पहले जो इसमें नाम आता है वो है नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम में यह कह सकते हैं कि जो भी एग्जाम होते हैं, अगर आता है क्वेश्चन तो इससे जरूर बनता है कि नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है या उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हम देखते हैं कि जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है, ये दोनों जहां पे मिलते हैं वहीं पे हमारा नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। यहां हम कह सकते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के जंक्शन को किस नाम से जानते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। कौन सी पहाड़ी? यहीं पे स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी में जो इसकी सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है वो है दोद्दा बेटा। कौन सी है? दोद्दा बेटा। दोद्दा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। कितनी है? 2637 मीटर। यह कहां पे है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु। तो हमारा ये भी कहां होगा? तमिलनाडु में स्थित होगा। तमिलनाडु। इसके बाद हम देखेंगे यहीं पे जो दोद्दा बेटा है, इसके दक्षिण में एक हिल स्टेशन पाया जाता है, या कह सकते हैं कि पर्यटक स्थल पाया जाता है, जिसे किस नाम से जानते हैं? ऊटी। क्या? ऊटी के नाम से जानते हैं, या इसे ऊटक मंडल कहते हैं। ऊटक मंडल के नाम से जानते हैं।
यह एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। इसके दक्षिण में देखेंगे तो अन्नामलाई की पहाड़ियां पाई जाती हैं। कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं? अन्नामलाई की पहाड़ियां पाई जाती हैं। यहाँ पे पहाड़ी पाई जाती है जिसका नाम है अन्नामलाई की पहाड़ियां। अन्नामलाई की पहाड़ियों में की सबसे ऊंची चोटी है जो है वो है अनायमुडी। कौन सी है? अनायमुडी। यह प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुडी। अनायमुडी जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। कितनी? 2695 मीटर। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हमारा आंसर क्या होगा? अनायमुडी होगा। वो किस श्रेणी में स्थापित है? अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थापित है। अन्नामलाई की पहाड़ी सटी हुई एक पहाड़ी पाई जाती है जो दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। वो कौन सी है? इलायची की पहाड़ियां। किस नाम से जाना जाता है? इलायची की पहाड़ियां। इलायची की पहाड़ियां। इसे हम कार्डमम की पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। इलायची की पहाड़ियां। की पहाड़ियां या कार्डमम की पहाड़ियां। कार्डमम की पहाड़ी। यह कहां पे स्थित है? तमिलनाडु। इसका विस्तार जो है तमिलनाडु में, जबकि जो अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं इसका विस्तार दो राज्यों में है। कौन कौन से? केरल और तमिलनाडु। कौन से? केरल और तमिलनाडु। किन राज्यों में है? केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है। और जो इलायची की पहाड़ियां हैं वो तमिलनाडु में है। अब यहीं पे एक लगी हुई इससे अन्नामलाई की पहाड़ी से पाई जाती है एक पहाड़ी जिसका नाम है पालनी की पहाड़ी। कौन सी? पालनी की पहाड़ी। यही ऐसे विस्तृत है। किस नाम से जानते हैं इसे हम? पालनी की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। इसको हम इधर प्रदर्शित करेंगे। किस नाम से? पालनी की पहाड़ी। पालनी की पहाड़ी। तो इस प्रकार हमने देखा जो हमारा ये दक्षिण भारत है इसमें प्रमुख चोटी कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ी है जो हमारे किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद इसकी जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोद्दा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। जब हम दोद्दा बेटा के नीचे आएंगे, दक्षिण में आएंगे, तो एक पर्यटक स्थल पाया जाता है जिसका नाम है ऊटी या ऊटक मंडल के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है। और उसके बाद जो नीलगिरी की पहाड़ी है इसके दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पे एक पहाड़ी पाई जाती है श्रेणी पर जिसका नाम है अन्नामलाई की पहाड़ियां। जो अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं इसमें सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है दक्षिण भारत की, या कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है जो हमारा कौन सी है? अनायमुडी, जिसकी ऊंचाई है टोटल 2695 मीटर। कितनी है? 2695 मीटर। और हमारा अन्नामलाई से सटा हुआ जो दक्षिण भारत की सबसे नीची मतलब कि सबसे दक्षिणतम हम अगर श्रेणी की बात करें या पहाड़ी की बात करें वो है कार्डमम की पहाड़ियां, या कहते हैं इलायची की पहाड़ियां। कौन सी? इलायची की पहाड़ियां। ये हमारे किस राज्य में स्थित है? ये हमारे तमिलनाडु में राज्य में स्थित है। अब यहीं पे देखेंगे इसके पूरब में तो एक पहाड़ी पाई जाती है बहुत ही चर्चित है जिसका नाम है पालनी की पहाड़ियां। कौन सी? पालनी की पहाड़ियां। यह हमारे तमिलनाडु में है। कहां पे है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। इस प्रकार हमने पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, दक्षिण भारत के प्रमुख पर्वत और पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में अध्ययन किया। और हमारा ये जो पर्वत का सेक्शन था वो समाप्त हो गया। अब हम इसके आगे आप लोगों को नदियों के बारे में पढ़ाएंगे। प्रमुख अपवाह तंत्र कौन कौन से हैं, जैसे सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। और भारत की जो भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए अगली क्लास के लिए धन्यवाद।